नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों, आज की जो वीडियो होगी वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और क्यों इंपॉर्टेंट होगी, इस टाइटल को देखकर आपको थोड़ा सा समझ आ भी रहा होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है पहले सेशन के ओवर हो चुके हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में जो करेक्शन विंडो थी वो भी ओपन हो चुकी है और करेक्शन भी लगभग 100% हो चुके हैं। कोई एक आध बच्चा बचा हो तो उसकी खुद की ही गलती मानी जाएगी। लेकिन यहां पर बहुत अजीब हुआ बच्चों, आपने देखा होगा कि जो एनटीए है उन्होंने सबसे पहले डेट चेंज नहीं की, पहले उन्होंने रजिस्ट्रेशन को क्लोज किया। आपको याद होगा 5 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया था, पहले सेशन की डेट को और दूसरे सेशन की डेट को। तो इसी चक्कर में बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन करने में लापरवाही कर गए, यानी कि उन्होंने अपना माइंड बदल लिया क्योंकि वो बोर्ड को पूरी तरीके से ले जाना चाहते थे। हालांकि ये सभी बच्चे अच्छे बच्चों में से थे, ठीक है। तो अब उनके मन में ये बहुत बड़ा डाउट आ गया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया है कि क्या हम अभी से भी अगर शुरू करते हैं, यानी कि बिल्कुल जीरो से अगर शुरू करते हैं, तो 2022 के जेईई के एग्जाम में, चाहे पहले अटेम्प्ट में चाहे दूसरे अटेम्प्ट में, क्या हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? और अगर ला सकते हैं तो कैसे? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो 100% यस है। और ऐसे ही बच्चे इस काम को करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको बताने वाला हूं कि कौन से 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें आप फॉलो कर जिन्हें आप अपनी स्ट्रेटजी में लेकर इस काम को पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, जो मैंने 2 बातें बतानी चाह रहा था, उन बातों को आप बहुत ध्यान से समझिए। और वो जो उन दोनों बातों में से जो सबसे पहली बात है वो आपके सामने है स्क्रीन पर, और वो है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में क्या करना होगा बच्चों आपको, क्योंकि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और अभी इतना सारा टाइम नहीं है, भले ही 2 महीने का टाइम है लेकिन ये भी टाइम कम है, यानी कि आपको सेलेक्टेड चैप्टर लेने होंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में बच्चों आप लोगों के लिए क्या करना होगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट देना होगा। आपको कंप्लीट कोर्स का टेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि कंप्लीट कोर्स तो बच्चे हमने किया ही नहीं है। स्ट्रेटेजी से अगर आप नहीं चलेंगे तो मुश्किल होगा, और अगर आप एक तरीके से चलेंगे तो आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अनअकैडमी के आईआईटी जेईई सेक्शन में, अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसका आईआईटी जेईई में ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए चली हुई है। और टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है, यानी कि वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन आपको लगातार आते चले जा रहे हैं और आने के जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। और फुल और फाइनल रिवीजन है, यानी कि 100% रिवीजन है। और चैप्टर आपको सेलेक्ट करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके साथ साथ में एक मजेदार बात यह भी है कि अगर आप अच्छा स्कोर इसमें करते हैं तो 50 लकी विनर्स को यहां पर सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे। आज शाम को 6 बजे इस टेस्ट सीरीज को आप दे सकते हैं, और वो भी 100% फ्री दे सकते हैं। बच्चों, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इस टेस्ट सीरीज में 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने होंगे, यानी कि 2 मिनट का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको एग्जामिनेशन की फील आएगी और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको वहां पर बनेगी। आप इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, और मेरा कोड है RAMROOP और 10। दूसरा, मैं आपको इसी में और बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज आज शाम को 6 बजे आप देख रहे होंगे यहां पर, ये है टेस्ट नंबर 20, और वही 30 क्वेश्चन की सीरीज होगी। और चैप्टर जो होंगे 30 क्वेश्चंस की सीरीज में, यहाँ पर जो चैप्टर होंगे वो सेलेक्टेड चैप्टर होंगे, तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं जो बहुत बड़ा पॉइंट है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं PYQs। तो PYQs भी अनअकैडमी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ सिमुलटेनियसली स्टार्ट है। और ये PYQ टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 से लेकर 2020 और 21 तक के जो पेपर है वो यहां पर हैं, और उन सभी में से क्वेश्चन PYQ की तरह से बने हुए हैं। देखिए, ध्यान रखना होगा आपको बच्चों कि आपको
कंसेप्ट से पीवाईक्यू में नहीं जाना है, आपको पीवाईक्यू से कंसेप्ट पर आना है। बच्चे डिफरेंट बॉल गेम है ये। आप सोच के देखिए, अगर आप 5 रन से जीतना चाहते हैं, ठीक है ना, एक बॉल में, तो आपको छक्का ही लगाना पड़ेगा, चाहे तो आप आउट हो जाएं, चाहे तो आप जीत जाएंगे। अगर आप ग्राउंडेड शॉट लगाएंगे, यानी कि नॉर्मल तरीके से चलेंगे, तो आपको ये मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों को आप जरूर यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को आप इससे इंप्रूव कर सकते हैं। और एक सलाह और भी मैंने आपको बार बार दी है कि ये जो पेपर है, इसमें 2020 2021 के जो पेपर है उन्हें करना आपके लिए बहुत जरूरी है। 87 टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। अगर आप 40 टेस्ट भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इन दोनों चीजों के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं और टाइमिंग और ये सब चीजें आप नोट कर लें। आप मेरा कोड जरूर यूज करें बच्चे, RAMROOP10, यानी कि राम रूप 10 है मेरा कोड। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या आपके जो भाई हैं, बहन है, या पड़ोसी हैं, या रिलेटिव्स हैं, वो चाहते हैं कि 11th में वो आए हैं या 12th में अभी अभी वो आए और 100% कोर्स कवर करना चाहते हैं, ये सारी चीजों का यूज भी करना चाहते हैं, तो आप मेरे कोड से अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरे कोड से उस सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म का बच्चे बहुत बड़ा बेनिफिट है। मोस्टली कोटा की फैकल्टीज हैं, IITians हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज यहाँ पर चले हुए हैं। आस्क एनी डाउट का जो ऑप्शन है वो ऑलवेज चलता रहता है। उसके साथ साथ में आप डायरेक्टली वॉइस चैट कर सकते हैं और बेस्ट टेस्ट सीरीज इस तरीके की चली हुई रहती है लगातार। और नोट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको PDF की फॉर्म में 100% नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने आपको बताया था, उनमें आपका भी नाम हो सकता है आप भी उसका नाम में शामिल हो, तो ये लगातार बच्चों को गिफ्ट मिल रहे हैं। अब देखिए, मैं आ जाता हूं 99 परसेंटाइल, और इतने ही दिनों में मैंने आपको बताया आपको डिसीजन मेकिंग बनना पड़ेगा। आपको उसी तरीके से टर्रे पर नहीं चलना होगा, क्योंकि उसके लिए तो आपको 1 साल या 6 महीने या 2 साल का टाइम की जरूरत होगी। अब यहाँ पर जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इन दोनों के साथ साथ में मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बिल्कुल साफ है, 2 या 2.5 महीने में अगर आप चाहें कि फिजिक्स के मेरे सारे चैप्टर हो जाएंगे, या केमिस्ट्री के 14 की जगह 18 घंटे पढ़ने से सारे चैप्टर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ना ही 18 घंटे बच्चे पढ़ा जाता है, आपको फोकस करके पढ़ना है। आप 10 घंटे पढ़िए, 11 घंटे पढ़िए, या 12 घंटे पढ़िए। मैं आपको सबसे पहला जो पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वैल्यूबल होगा, आपको जिद से पढ़ना होगा। यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा। यानी कि पहचान यह है कि आपकी मम्मी अगर दूध का गिलास आपकी टेबल पर रख जाए और अगर आप उस दूध के गिलास को भूल जाते, तो समझ ले कि आप यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान रखना कहीं और फोकस मत कर देना। तो पार्ट 1 में आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि आपको देखिए, जैसे मैं आपको लगातार बताते चला रहा हूं, बहुत सारे लोग बताते होंगे क्या करना है ये जरूरी है, क्या नहीं करना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा कि कौन कौन से चैप्टर है जिन्हें मैं छोड़ सकता हूं। बच्चे इसकी जो इसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत लेंथी हैं और जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं। कई सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे उन चैप्टर्स के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उनमें से एक क्वेश्चन आता है और उस एक क्वेश्चन को हम बहुत आसान से चैप्टर में ले सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है बच्चे वो है कंसेप्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। बच्चों इस बात के बारे में बहुत अच्छे से सोचना, इस लाइन को बहुत जल्दी से मत जाने देना। बच्चों ध्यान रखना है कि अगर आपकी 11th की शुरुआत होती, अगर आपकी 12th की शुरुआत होती, तो मैं आपको कहता कि पहले आप चैप्टर पढ़िए, फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन फिर आप क्वेश्चन करिए। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप पहले PYQ करिए, पहले आप टेस्ट सीरीज दीजिए। इतना माइंड आपका बिल्कुल बना हुआ है, मुझे पता है। जिस कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो किसी वजह से डबल माइंडेड हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, है ना, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, NTA के प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन उनके अंदर पावर है। उस पावर का आपको सही इस्तेमाल यहाँ पर जरूर करना है। यानी कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आपके लिए दे दी है
और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दिया है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर चैप्टर को मैं फटाफट से बता देता हूँ। केमिस्ट्री में बच्चों सॉलिड स्टेट को छोड़ सकते हैं, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत लेंथी चैप्टर है। लिक्विड सॉल्यूशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है मैं केवल आपके लिए पर्सनल नहीं बोल रहा, ज्यादातर ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे से आता हो, तो आप उसे जरूर करिएगा। गैसियस स्टेट का जो चैप्टर है वो भी काफी लेंथी है। सॉल्ट एनालिसिस, देखिए यहाँ पर एक चौथा पॉइंट है सॉल्ट एनालिसिस। कुछ बच्चों की प्रैक्टिकल करने में बहुत अच्छी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है और उनका माइंड कुछ उस तरीके से होता है। तो अगर आपने 11th और 12th में प्रैक्टिकल्स किए, कॉपी बनाई है, फाइल बनाई है, तो वहां पर ये चैप्टर आप कर सकते हैं। एडवांस केमिकल बॉन्डिंग आप निश्चित रूप से छोड़ देंगे। एल्काइल हैलाइड भी आप छोड़ सकते हैं और साथ ही साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों ये सभी वो चैप्टर है जो लेंथी हैं और कम क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ में मैं केवल यही नहीं बता रहा कि कौन कौन से चैप्टर छोड़ दें, मैं ये भी लिस्ट आपको देने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत छोटे हैं, जो बहुत आसान है, जिन्हें आप जैसे बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री देखिए आपको आती होगी, लेकिन बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन है जब आता है तो बहुत अलग तरीके से आता है, यानी कि वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हो, है ना। सेट वाला चैप्टर है, लिमिट वाला चैप्टर है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला चैप्टर है, क्वांटिटी वाला चैप्टर है। तो अगर आपकी इनमें विशेष रुचि हो तो जरूर इनमें से करें, अदरवाइज इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल छोड़ दें। यानी कि आप पार्ट नंबर 3 पर सीधे चले जाते हैं, इजी प्लस हाई वेटेज चैप्टर। बच्चों ये डिसीजन अगर आपने नहीं लिया तो ये कहावत जो है ना गलत प्रूव हो जाएगी कि अभी भी कर सकते हैं। और अगर आप इसने फास्ट और क्विक डिसीजन ले सकते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल निश्चित रूप से आ सकते हैं। आप सेशन 1 के लिए एग्जाम जरूर जरूर दें और छोटा गोल बनाएं, और सेशन 2 में आप उसे पूरी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और पार्ट नंबर जो 4 मैं बता रहा हूं यहाँ पर रोल ऑफ पीवाईक्यूज, जो मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है बच्चे, सुपर प्लेटफॉर्म है। मैं भी यहाँ पर आपकी स्पेशल क्लासेस में हेल्प करूंगा। और 2019 से 2021 के जो पेपर है, 19 में एक पेपर हुआ था, ठीक है ना, और 20 में 2 पेपर हुए थे। 2 पेपर का मतलब है बच्चे करीब 12 क्वेश्चन पेपर, और 2021 में तो करीब 28 क्वेश्चन पेपर हैं, जहां पर ये टोटल जो क्वेश्चन है आपके 3500 से भी ज्यादा बन जाएंगे। इन्हें आप अच्छे तरीके से करिए, जो करना है बहुत अच्छे तरीके से करना है, डिसीजन मेकर करना है। और एनटीए अभ्यास की भी हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हैं। अनअकैडमी पे आप जुड़ जाएं, मेरा कोड यूज कर लें, तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।